हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज लाइव आया हूं, तो आप लोगों से माफी चाहता हूं क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले पा रहा था और आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल हैं उनका जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज हम देखते हैं कुछ ऐसा जो सवाल है और ऐसा टॉपिक चालू कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से 5 नंबर का एक सवाल, महत्वपूर्ण जो भी सवाल है वो एक सवाल पूछना तय है। और ये जो 5 नंबर का सवाल है, इस सवाल को आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इस टॉपिक के माध्यम से इस सवाल को जरूर समझना, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं आज का ये टॉपिक क्या है। तो ये है आपका महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले बेसिक जो जानकारियां है उसको समझते हैं आलेख से संबंधित। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? आलेख दो राशियों के मध्य संबंध को दर्शाता है। आलेख क्या करता है? दो राशियों का जो मध्य संबंध है उसको क्या करता है जी? दर्शाता है। दो राशि कोई भी हो सकता है, एक्स वाई के रूप में हम मानेंगे इसको। ठीक है, तो ये दोनों राशियों को जो है ना मध्य क्या करता है? संबंध को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष में और आश्रित चर को वाई अक्ष, वाई है, ठीक है, वाई अक्ष में लिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र जो चर होगा, यानी कि स्वतंत्र जो चर होगा वो किस में होगा? एक समतल रेखा में होगा। ठीक है, और जो वाई अक्ष है वो किस में होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। ओके, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, दो अक्ष हैं। ठीक है, इसके पूर्व में जो ज्यामितीय निर्देशांक हमने पढ़ा है लगभग सेम है, बट थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो ये सारे चीजों को हम इसके पूर्व में पहले चैप्टर में समझ चुके हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए पैमाने का चयन राशि के अनुसार करना होता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो भी राशि होगा उसको निरूपित करने के लिए पैमाने का हमको क्या करना है? चयन करना पड़ता है। ठीक है, चयन करना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा पॉइंट है यदि प्राप्त आलेख एक सरल रेखा है तो यह दर्शाता है कि लिए गए दोनों चरों, यानी कि दोनों जो राशियां होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, ठीक है, मध्य एक निश्चित अनुपात है। अर्थात एक में हुए परिवर्तन के सापेक्ष दूसरे में हुआ परिवर्तन एक समान है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो मान है वो एक समानुपातिक है। ओके, यानी कि एक निश्चित अनुपात में है। ठीक है, पांचवा है यदि प्राप्त आलेख एक वक्र रेखा है तो यह दर्शाता है कि दोनों राशियों के मध्य निश्चित अनुपात नहीं है। यदि कोई भी आलेख यानी कि एक वक्र रेखा, पहले में देखेंगे तो क्या होगा जी? दोनों जो रेखाएं होंगे किस रूप में होंगे? सीधा होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो किस रूप में होगा? एक वक्र के रूप में होगा, इस तरह से। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि आलेख वक्र रेखा है तो यह दर्शाता है कि दोनों राशियों के मध्य निश्चित अनुपात नहीं है। कहने का मतलब जो संख्याओं का जो अनुपात है, जैसे 2 है तो 1 का 4 होगा, 1 का 4 है तो 1 का 8 होगा, इस तरह से समानुपात नहीं है। ठीक है, तो ओके, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है। यह है आपका इंपॉर्टेंट सवाल। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों की को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछ चुका है, यानी कि ये जो सवाल है छत्तीसगढ़ में 2020 सेट एबीसी में पूछ चुका है, यानी कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2020 में पूछा है, हो सकता है 5 साल के बाद 2025 में ये सवाल पूछे, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण
प्रश्न है और इसी तरह के जितने भी प्रश्न होंगे इसी तरह के होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है। ठीक है, तो ये आपका एक ग्राफ पेपर हो गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ पेपर है, इसी को मान लेते हैं हम अपना ग्राफ। ठीक है, तो अब इसका जो दिनों की संख्या है, ठीक है, पहले दिन क्या किया जी, पहले दिन 1 लीटर भरवाया, सॉरी पहला दिन देखो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में बताया गया है। ठीक है, यानी कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा यानी कि उसके जो टंकी है उसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले दिन 4, फिर दूसरे दिन 3 लीटर बच गया, तीसरे दिन 2 लीटर बच गया, चौथे दिन 1 लीटर बच गया, पांचवें दिन 0 लीटर बच गया। यानी कि एक बार क्या है, सबसे पहले वो जो है 5 लीटर भरवाया था, कहने का मतलब 5-6 जो भी लीटर भरवाया था, तो पहले दिन जो है कितना बचा था, यानी कि 1 लीटर 4 लीटर बचा था, यानी कि 1 लीटर खपत हो गया था, कहने का मतलब। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन कितना, 3 लीटर बच गया। दूसरा दिन जब गाड़ी चलाया तो कितना बचा, 3 लीटर बच गया। तीसरे दिन 2 लीटर, उसी प्रकार चौथे दिन 1 लीटर, तो पांचवें दिन 0 लीटर बच गया। ठीक है, यानी कि उसके जो वाहन का है उसका पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, एक आलेख के रूप में, ग्राफ के रूप में हमको इसको दर्शाना है, जो कि ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, इस सवाल, ये जो सवाल है कितने अंक का है जी, 5 अंक का है। ठीक है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं ये सवाल कैसे हल होता है। ठीक है, ग्राफ ये है आपका एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये है आपका एक्स अक्ष, ठीक है, और ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, देखिए दिनों की संख्या, दिन को किस में दर्शाएंगे जी, हम दिन को दर्शाएंगे, हम नीचे दर्शाते हैं एक्स अक्ष में, यानी कि हम इसको यहां चाहे तो हम एक्स लिख देते हैं और ये वाई है। ठीक है, एक्स अक्ष है मतलब क्या है जी, यहां पर, यहां हम इसको ये दो के डिफरेंस में रखते हैं, यहां 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, 5। ठीक है, डायग्राम थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसलिए 2 लकीर के बाद 1 लिया गया है। ठीक है, ये आपका 6। ठीक है, और ये है क्या है, ये है आपका दिन, क्या है, दिन। ठीक है, अब ये क्या है आपका वाई अक्ष, वाई अक्ष में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है, यहां हम लिखेंगे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, ये बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है, किसमें है, लीटर में है, किसमें है जी, लीटर में। ये पूरा पूरा आपको दर्शाना है, यहां पर किसमें है, लीटर में है। तो हम इसको क्या करते हैं जी, यहां पर ये है आपका 1 लीटर, ये वाला है ना, ये 2, फिर ये 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 तक ले लेता हूं। ठीक है, 6 नहीं आएगा बट 6 ले लिए। ओके, तो अब इसको हम समझते हैं कि किस तरह से हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष मतलब दिनों की संख्या है, ये जो अक्ष है ये किसको बता रहा है, दिन को बता रहा है, और ये क्या है, पेट्रोल की खपत को बता रहा है, यानी कि पेट्रोल जो भी खपत हो रहा है, ओके, बचे हुए पेट्रोल को ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष यानी कि क्या, एक्स अक्ष में एक
पहले दिन कितना पेट्रोल बचता है जी? 1 लीटर बचता है, सॉरी 4 लीटर बचता है। ये आपका पहला दिन हो गया, ठीक है। कितना लीटर बचता है? 4 लीटर। तो यहां पर हम दिखाएंगे, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमको एक ग्राफ के रूप में दर्शाना है, तो हमको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। उसके बाद ये है आपका, हो गया, ठीक है। ये दिखा दिए अपन, दोनों को मैच कर दिए, यानी कि दोनों का जो कटान बिंदु है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, इसको हम मैच कर देते हैं, ठीक है, दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन कितना लीटर पेट्रोल बचता है? 3 लीटर। दूसरे दिन कितना? 3 लीटर। तो ये 3 है आपका, ठीक है, और 3 लीटर बचता है दूसरे दिन, ओके। तो ये आपका दूसरा दिन ये हो गया, ठीक है। कितना लीटर बचता है? सॉरी, दूसरा दिन ये है कितना? 3 लीटर, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे दिन 2 लीटर बचता है। ये तीसरा दिन है, 2 लीटर बचता है, ये 2 लीटर बच रहा है। कब? तीसरे दिन, ठीक है। ये तीसरे दिन हो गया, ये दोनों को मिला दिए हम, ठीक है। दोनों को कटान बिंदु को हम क्या कर दिए? मिला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? चौथे दिन 1 लीटर बचता है। चौथे दिन, ये चौथा दिन है, ठीक है, ये इसका मैच मिलान बिंदु होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, दोनों मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद पांचवें दिन कितना बचता है जी? 0। ये आपका पांचवां दिन है, ये 0 हो गया। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये दोनों का जो मिलान बिंदु होता है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, ये क्या होता है, इसका मान एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान क्या होता है? 0 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये ग्राफ बन गया है। इसको क्या करना है, ये जितने भी कटान बिंदु है उसको क्या करना है, हमको मिला देना है, ठीक है। क्या करना है, इस तरह से मिला देना है। तो इसका जो मान है किस तरह से आएगा देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो क्या होगा जी? देखो, मिला देते हैं, सारे बिंदुओं का जो कटान बिंदु है उसको हम मैच कर देते हैं, तो क्या होगा? देखो, ये आपका 0 है, ठीक है। ये क्या है आपका? यहां पर 0 आया है, ओके। ये इसके साथ ही लेकर चलना है हमको। तो देखते हैं, इसको मैच करते हैं तो क्या होगा। यहां से आएगा 4 लीटर बचा था, पहले दिन कितना बचा था? 4 लीटर। यहीं से मैच कर देते हैं इस तरह से, ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह से एक क्या बन गया? एक सरल रेखा बना, यानी कि एक निश्चित अनुपात में जो पेट्रोल का खपत हो रहा था, ओके, और बच रहा था, ठीक है। पेट्रोल जैसे कि पहले दिन, यानी कि सबसे पहले क्या करता है कि ये जो वाहन का जो मालिक है, ठीक है, बाइक हो या एक गाड़ी जो भी है, ठीक है, उसमें जो है 5 लीटर पेट्रोल भरवाता है कुल मिला के। पहले दिन चलाता है, 4 लीटर बच जाता है। फिर दूसरे दिन चलाता है, एक निश्चित दूरी, कहने का मतलब डेली अप डाउन करता है, तो यानी कि 1 लीटर का डेली का इसका खपत है, कहने का मतलब। पहले दिन 4 लीटर बचता है, दूसरे दिन 3 लीटर बचता है, फिर तीसरे दिन 2 लीटर बचता है, चौथे दिन 1 लीटर बचता है, पांचवें दिन फिर 0 हो जाता है, यानी कि पेट्रोल खत्म होता है। तो इस तरह से, यानी कि ये एक आपका क्या हो गया? ग्राफ हो गया। बस यही है आपको, बस इसको यदि आप समझ गए तो आपका 5 नंबर पक्का है। क्या है? 5 नंबर पक्का है। इसमें कुछ चीजें बाकी है अभी। इसमें क्या करना है हमको? यहां पर पैमाना लिखना है। क्या लिखना है जी? पैमाना। ये आपका पैमाना है, ठीक है। पैमाना में क्या है? ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में क्या है जी? एक्स अक्ष पर क्या है? ये दिन है। क्या है? दिन है। इसका केवल दिन दर्शाना है, ठीक है। एक्स अक्ष में क्या है? दिन है। और वाई अक्ष पर क्या है जी? बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है। वाई अक्ष में क्या है?
बचे हुए पेट्रोल की मात्रा किसमें है, ये लीटर में है, इसलिए लीटर में हम यहां दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये आपका एक पैमाना बन गया, इस तरह से आपको खींचना है। ठीक है, ये आपका पैमाना हो गया। ओके, अब नीचे में हम आपको आलेख लिखना भी होगा। ठीक है, आलेख एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, यहां लिखना है आपको इधर। ठीक है, आलेख एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, बस इतना ही लिख देना, उससे ज्यादा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो कि जो दर्शाता है कि दिनों की संख्या, ठीक है, और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा का जो एक अनुपात है, या निश्चित, क्या कहना चाहिए, निश्चित अनुपात है। दिनों की संख्या और पेट्रोल का जो खपत है, यानी कि बचे हुए पेट्रोल का, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है, एक निश्चित अनुपात है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, यानी कि इससे आपका क्या हो गया, ये एक, इससे आपको क्या हो जाएगा, 5 अंक मिलना तय है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।